डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो ZTBL OG3 की पोस्ट के हवाले से जिसका टेस्ट OTS ने कंडक्ट करना है उसका जॉब रिलेटेड पार्ट करेंगे। और वो कौन सा करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें हम ये पार्ट क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी 59 वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है ना, जिसकी मैंने मैथ्स के ऊपर भी मैंने बनाए हैं, मैंने इंग्लिश के ऊपर भी बनाए हैं, मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी बनाए हैं और जॉब रिलेटेड भी बनाए हैं। तो इसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो मैंने इंटरव्यू के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। ठीक है ना, तो वो भी इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, के अलावा इंग्लिश वोकेबलरी हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है ना, उसका भी मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने लिंक्स डाले होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं देखते हैं ये क्या है। कॉस स्टैंड फॉर, ठीक है ना, COGS। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। ये स्टैंड फॉर, ठीक है ना, इट स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इट स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है। ठीक है ना, ये भी आप नोट कर लें। इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है ना, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। अब देखो, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके बिजनेस के बेसिकली क्या होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये बेसिकली आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डेट ये बिजनेस के डायरेक्ट बेसिकली क्या है, वो एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक फैक्ट्री है। ठीक है ना, तो ज़ाहिर है फिर फैक्ट्री के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, कोई प्रोडक्शन हो रही है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़ाहिर है यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है ना वो यूज़ होगा। ठीक है ना, जैसे कोई स्टील है, स्टील को यूज़ करते हुए आप क्या बनाते हैं, कोई कार बनाते हैं ना, कोई ट्रक बनाते हैं ना, तो ये जो स्टील जो है ना, ये क्या है बेसिकली, उसको रॉ मटेरियल है। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हो गया, वहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, वहाँ पर लेबर भी यूज़ होगा। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। फिर क्या होगा, उस फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल्स हो गया, वो भी खर्चा हो गया, बिजली का खर्चा, गैस से खर्चा हो गया। ठीक है ना, तो ये और इसके अलावा क्या हो जाते हैं, फैक्ट्री की क्या हो सकती हैं, फैक्ट्री का बेसिकली रेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस पेमेंट भी हो सकती है इसके अमाउंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ना, लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, यूटिलिटी बिल का खर्चा, फैक्ट्री की रेंट का खर्चा, या इंश्योरेंस अगर आपने करवाई है बिल्डिंग की, फैक्ट्री की बिल्डिंग की, तो उसका खर्चा। ठीक है ना, तो ये सारे के खर्चे क्या होते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस फैक्ट्री से बेसिकली क्या है, वो डायरेक्ट रिलेटेड है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कहाँ पर बन रही है, फैक्ट्री के ऊपर बन रही है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बन रही है, तो ये सारे के सारे क्या है, वो एक्सपेंसेस क्या है, ये उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या 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 कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, इट मयर्स। ठीक है ना, ये आपको ये एमसीक्यू इस तरह ही पूछा जा सकता है कि इट मयर्स। ठीक है, इट मयर्स दी डायरेक्ट। ठीक है, इट मयर्स दी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड। किसकी बात की जा रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात की जा रही है। ठीक है, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, इट मयर्स द डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट को बनाने में क्या हो जाती है, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपकी क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ठीक है, ये मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया, इट मयर द डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, या इस तरह भी डेस लिखा जा सकता है, ये भी जो है ना वो है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी क्या है, CGS, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स। ठीक है ना, इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स। ऑल क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स इनकर्ड, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं, आपकी डायरेक्ट कैसे बेसिकली क्या होती है, बिजनेस की कॉस्ट होते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो है ना क्या होते हैं, वो खर्चे जो लगते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट, अब आपसे एमसीक्यूज में एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ,
कि कॉस्ट, ये मैं सारे MCQs कवर करवाता हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने शॉर्ट लिख दिया है, इज क्लासिफाइड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज क्लासिफाइड एज एज विच टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो आप इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे कि एसेट, ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एसेट का अकाउंट है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, लाइबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है ना। या बेसिकली क्या है, ये रेवेन्यू का अकाउंट है, रेवेन्यू, ठीक है ना। या बेसिकली क्या है, ये एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट याद रखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये बेसिकली एक एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंसेस क्या होती है, खर्चे होते हैं ना, ठीक है ना, बिजनेस के खर्चे जो होते हैं, लेकिन कौन से, बराह रास्त या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये ना तो एसेट है ना तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होते है कर्जा, ठीक है ना, यानी जो बिजनेस के ऊपर जो कर्जा होते हैं, सिंपल अल्फाज में मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं टेक्निकली नहीं जाता, जिस तरह मैनेजमेंट साइंसेस वालों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपल से बताता हूँ, ठीक है ना। और रेवेन्यू क्या हो जाती है, जो आप वो क्या करते हैं, आप अर्न करते हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं ना, तो रेवेन्यू में क्या हो जाती है, उसके अंदर प्राइस भी शामिल होती है, उसके अंदर कॉस्ट भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो आप कोई चीज़ कंपनी सेल करती हैं, उनकी वजह से जो उनको सेल्स आती हैं या कोई रेवेन्यू आती हैं, ठीक है। और जो एसेट क्या होता है, वो बिज़नेस की वो जो कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है, जिसको बिज़नेस ने यूटिलाइज़ करना होता है, और उसे जो है ना, वो क्या होता है, जो बिज़नेस को लॉन्ग टर्म फ़ायदा देता है, ठीक है। जैसे मशीनरी क्या हो गया, मशीनरी, ठीक है ना। मशीनरी क्या, ये बिज़नेस का एक एसेट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बिज़नेस इसको लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करता है, ठीक है ना। और उसको क्या करता है, उससे फ़ायदा उठाता है, यानी इस मशीनरी को यूज़ करते हुए उसे प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाता है, ये एसेट होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जिसको बिज़नेस ने यूज़ करना होता है, ठीक है ना। और बिज़नेस उससे फ़ायदा उठाते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या हो जाती है, वो बिज़नेस का कर्जा होता है, बिज़नेस के ऊपर कर्जा होता है, उसको लाइबिलिटी, सिंपल सादा अल्फाज है, आप उसको कहें। रेवेन्यू क्या हो जाती है, जो वो क्या करती है, वो जो बिज़नेस आमदनी कमाती है, आप उनको ये कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्राइस और कास्ट दोनों शामिल होती है, ठीक है। रेवेन्यूज़ के अंदर, या आप कह सकते हैं सेल्स, इसको सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। बिजनेस ने कितनी सेल्स की, इसको रेवेन्यू भी कहा जाता है, इसको सेल्स भी कहा जाता है। और एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, ये बिजनेस के खर्चे होते हैं। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ये बेसिकली ये बिजनेस के खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये कौन सा अकाउंट है, ये आपका एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट होता है, कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा डिसीजन ये है, ये भी हम सीखो, आप याद रखो कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड, ये बेसिकली क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग मैंने शॉर्ट लिख दिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, उनका सबसे जो लार्जेस्ट जो खर्चा होता है ना, ठीक है ना, बिजनेस के मुख्तलिफ किस्म के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बिजनेस का सबसे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, ठीक है, यानी वो जो चीज़ें बनाता है, ठीक है, उनका क्या होता है कि लार्जेस्ट क्या है, उनका एक्सपेंस है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग किस बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सबसे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, जिस तरह मैं एक इनकम स्टेटमेंट मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट होते हैं ना, ठीक है, या जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो एक बनाते हैं, इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये मैं बेसिक इसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसलिए बेसिक चीज़ें ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से। तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो जाता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि बिज़नेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसके बारे में क्या होता है, ये बताता है, यानी बिज़नेस प्रॉफिट में जा रही है या वो लॉस में जा रही है, ठीक है। तो वो क्या बताता है, आपका इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बेसिकली बिज़नेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो पैसे के लिए क्या होता है, किस तरह बनाया जाता है, ये बेसिकली आप याद रखो कि पहले क्या हो जाता है, रेवेन्यूज होती हैं या सेल्स होती हैं, जिसको सेल्स या रेवेन्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, इसमें से माइनस की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस फार्मूले को जहन में रखिएगा, ठीक है। इसमें से क्या, रेवेन्यू या सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, वो माइनस कर दी जाती है, जो भी अमाउंट है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जब इसमें से ग्रॉस, जब रेवेन्यू में से ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की जाती है, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है, याद रखो। यानी रेवेन्यू या सेल्स में से जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स जब वो माइनस की जाती है, तो आपके पास क्या फिगर आ जाता है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आ जाता है, ठीक है। जैसे
फिर क्या हो जाती है, इसमें से कुछ एक्सपेंसेस माइनस की जाती है, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पर क्या होगा, कोई डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है ना, कोई कंपनी ने कोई इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया है, ठीक है ना। कंपनी ने कोई जो है ना वो क्या किया, ऑफिस है, ठीक है ना, ये ऑफिस का जो है ना इसने कोई रेंट पे किया है। मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री और ऑफिस डिफरेंट चीज़ है। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, ऑफिस के अंदर तो वो मैनेजमेंट वगैरह बैठी होती है ना, या उनका अपना सेल्स डिपार्ट जो टीम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ मान में रखिएगा। इसने कोई ऑफिस का रेंट दिया है, कोई मैनेजमेंट की, इसकी जो मैनेजमेंट है वहाँ पर इसकी इसने सैलरी पे की है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इनको क्या क्या कहा जाता है, याद रखो, इनको बेसिकली कहा जाता है, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन सब को, ठीक है, मैंने कुछ ही लिख दिए हैं, बाकी और भी हैं बहुत सारे। इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, ठीक है। तो अब डे सुन के मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा मैं चीज़ों को जो वो रख रहा हूँ, ठीक है। जब क्या हो जाता है आपके पास, जब ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये सारे क्या हो जाती है, ये माइनस की जाती है ना, क्योंकि ये खर्चे है ना ये, और ये मुनाफा है, तो ज़ाहिर है फिर मुनाफे में से खर्चे माइनस किए जाते हैं ना, ठीक है, सिंपल से अल्फाज में। तो फिर आपके पास डेसन क्या आ जाते हैं, आपके पास जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाती है ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ये इस तरह इसको याद रखो, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने कुछ लिख दिए, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ऑफिस की रेंट का खर्चा, मैनेजमेंट की सैलरी का खर्चा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मैंने कुछ लिख दिए हैं। तो वो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको कहा जाता है ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हैं, ये बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सारे जो मैंने बता दिए ना, ये बिजनेस के बेसिकली क्या है, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट बेसिकली क्या है, ये सारे उनके एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्योंकि वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली क्या है, वो रिलेटेड है, ठीक है ना, प्रोडक्शन से। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, वो ऑपरेटिंग जो है ना क्या होगा, वो इनकम आएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर जो है ना कोई टैक्स का क्या होगा, वो लगेगा, ठीक है। जब वो टैक्स की अमाउंट जो भी है, मिसाल के तौर पर XYZ है, ठीक है ना, तो टैक्स की अमाउंट जब वो कट जाएगी, तो पीछे इसके बीच में क्या रह जाएगा, फिर आपके पास नेट क्या हो जाता है, आपके पास नेट इनकम आ जाता है, ठीक है। जिसको कहा जाता है कि खालिफ मुनाफा भी कहते हैं, या इसको प्योर प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको इनकम भी कहते हैं, इसको प्रॉफिट भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। कहीं पे इनकम यूज़ होता है, कहीं प्रॉफिट यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाता है, जब आप ऑपरेटिंग इनकम में से कोई टैक्स है, ठीक है ना, ज़ाहिर कंपनी ने टैक्स पे नहीं करना, बिल्कुल कंपनी ने अपने मुनाफे के ऊपर इसने टैक्स भी पे करना है, जिसको कहा जाता है कॉरपोरेट प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है ना। कॉरपोरेट, CORPORAT, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। तो कंपनी जो अब की जो मुनाफा है, इसके ऊपर कंपनी टैक्स भी देती है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो वो टैक्स क्या करे, वो गवर्नमेंट को देती है, तो टैक्स भी इसने मुनाफे से माइनस कर दिया है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग इनकम से माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद आपके फिर क्या आ गया, आपके पास खालिस मुनाफा आ गया, जिसको हम नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, या इसको प्योर प्रॉफिट या प्योर इनकम भी कहा जाता है बिजनेस का, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि नेट इनकम किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि बिजनेस की क्या करें, ऑल, ठीक है ना, बिजनेस की ऑल एक्सपेंसेस को जो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है ना, किससे, हम ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है ना, ये हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, रेवेन्यू से, सेल से, ठीक है ना, सॉरी सेल से, जब हम सेल से या रेवेन्यू से, ठीक है ना, रेवेन्यू से या सेल से, ये एक ही बात है, ठीक है ना, ये साइनोनिमस में या इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, रेवेन्यू या सेल्स। तो जब बिजनेस के ये रेवेन्यू या सेल्स में से, देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना। तो ये जब ये माइनस किए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस किए जाते हैं। इवन जो टैक्स का पे करना है, ये भी बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है, जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, ठीक है। तब जब आप सेल में से जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जब ये माइनस किए जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट इनकम का या प्योर प्रॉफिट या प्योर इनकम का फिगर आपके पास क्या है, वो आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल से अल्फाज में मैंने क्या कि आपको समझा दिया, ठीक है। तो 2022 का जो पेपर, नहीं सॉरी 2023 का जो पिछला आपका बैच था, ठीक है ना, इसका जो पेपर हुआ है ना, तो उसके पेपर में उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से दिए थे, ठीक है। इसने रेवेन्यू का फिगर दिया था,
फिर ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर दिया था, उसने पूछा था कि कास्ट ऑफ सेल्स बताओ, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, ठीक है ना। तो मैंने जो डेसुन जो मैंने अभी बताया ना कि प्लेलिस्ट के अंदर जो मेरे ऑलरेडी 59 वीडियोस मौजूद है, उस प्लेलिस्ट के अंदर डेसुन मैंने क्या किया है, मैंने जो 2023 का जो पास पेपर था ना, जॉब रिलेटेड पार्ट, वो मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने सॉल्व किया और इन एमसीक्यूज के ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ क्या किया, वो वीडियो बनाई है, ठीक है ना। मैंने जॉब रिलेटेड पार्ट, ठीक है ना, किस पेपर से, 2023 का जो पास पेपर था, ओरिजिनल पास पेपर था, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व करवाया है। इस प्लेलिस्ट के अंदर जाएगा, उसके अंदर सर्च कीजिएगा, इसके अंदर मौजूद है, मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर जाना वो करवाए हैं, जो कि ओरिजिनल जो आपका जो पेपर था उसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकोरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है ना बेसिकली क्या है, वो इनकोरेक्ट है, ठीक है ना। जो अभी मैं करवा चुका हूँ, मैं अभी यहाँ से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, इसमें से हमने इनकोरेक्ट बताना है और बाकी जो करेक्ट है वो तो ठीक है, ठीक है। इनकोरेक्ट इसमें से जो गलत है, ठीक है ना, जो ए बी सी डी में जो है इनकोरेक्ट ऑप्शन हमने बतानी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, ऑपरेटिंग इनकम आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पर करवाया नहीं है, मैंने यहाँ पर करवाया है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर जाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम की बेसिकली क्या है, वो आपके पास फिगर आ जाती है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट का आपके पास फिगर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अब ये क्या है, सुन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सेल्स में से आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और फिर उसमें से आप माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम ओ आई मैंने लिख दिया, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ऑपरेटिंग इसने लिखा हुआ है कि सेल्स में से, ठीक है ना, सेल्स में से जब आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या है उसमें से आप जो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास क्या आ जाती हैं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये ए बी सी, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम का फिगर आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट को इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिए, तो हम इसको ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का इसने जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, देखो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये देखो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया है, ठीक है, और उसमें से क्या किया, आपके पास क्या हो गया, ऑपरेटिंग, हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम जीरो ले लेते हैं क्योंकि हमें वो नहीं, उसका नहीं बता रहा, ठीक है। तो उसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गया। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब डिस्कशन आ जाते हैं हम इसकी तरफ, देखो ये यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जमा करो, तो आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, ठीक है ना। ये देखो वो कहते हैं जब आप ऑपरेटिंग इनकम, ये देखो ये ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है ना, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जमा करो, तो ये क्या आ गया, आप इस फिगर के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना। यानी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर लिया है, तो हम क्या किया, हम ग्रॉस प्रॉफिट फिगर के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या है, वो ठीक है, ये रिवर्स मेथड है, ठीक है ना। एक तो ये ऊपर से आते हैं ना, यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं, जिसमें से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से ये माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ जाते हैं। लेकिन ये मेथड, एक मेथड ये है कि वो क्या करना, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है ना। एक मेथड क्या है, नीचे से ऊपर जाना। तो ये देखो ये नीचे से ऊपर गया है कि ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जमा करो, तो आपके पास क्या आ गया, इस प्रॉफिट के ऊपर, आप इस फिगर के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या एडिशन, वो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, तो आपके पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, ये इनकोरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इनकोरेक्ट ऑप्शन है, और हमारे पास आंसर में इसने यही पूछा कि इनकोरेक्ट ऑप्शन बताओ, तो ये हमारे पास क्या है, वो आंसर है, ठीक है। तो ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, तो आप किसके ऊपर पहुंच जाएंगे, आप जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाएंगे। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो कह रहे हैं कि वो क्या करो, इसमें से आप क्या करो, इसको माइनस करो, ठीक है ना। तो आप क्या 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 करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह नहीं होता, ठीक है ना, आपने बिल्कुल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक है। जिस तरह इनकम में से ये चीज़ ऐड करो तो आपके पास नेक्स्ट आएगा, ठीक है ना। इस तरह क्या करो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करो, जमा करो, तो आपके पास क्या हो गया, वो रेवेन्यू या सेल के ऊपर पहुंच जाएंगे।
ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से क्या करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, तो आपके पास क्या ग्रॉस प्रॉफिट है। इस तरह नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, जिस तरह ऑपरेटिंग इनकम है, इसमें से ये जमा करो तो आपके पास ये आ जाएगा, ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जमा करो, ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास रेवेन्यू और सेल का फिगर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सवाल में जो इसने स्टेटमेंट दिए, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से क्या करो, वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, सॉरी ऑपरेटिंग ई है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। तो ये इनकोरेक्ट बेसिकली क्या वो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो डेढ़ का क्या है, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जिस तरह मैंने बता चुका हूँ कि ये बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो इनको एक तरीका, एक और भी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आप माइंड में रखो, ये भी आपसे पूछ सकती हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हम सपोज करते हैं कि ये बेसिकली क्या है, 2024 साल है। ठीक है ना, इसका क्या है 1 जनवरी। ठीक है ना, ये 1 जनवरी क्या है बेसिकली 2024 हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो, यहाँ पर बेसिकली आ जाएगी बिगिनिंग। ठीक है ना, ये इसको बिगिनिंग कहा जाता है या स्टार्टिंग कहा जाता है। ठीक है ना, बिगिनिंग क्या हो गया, इन्वेंट्री आ गया। ठीक है ना, बिगिनिंग क्या आ गया, इन्वेंट्री आ गया। ठीक है, और फिर क्या इसमें से हम क्या करते हैं, परचेजेस, यानी परचेजेस कौन से परचेजेस, जो इस साल हमने क्या किए, मजीद हमने क्या किए हैं, परचेजेस हमने किए हैं। ठीक है, तो इस साल के जो परचेजेस है वो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग इन्वेंट्री में हम जमा कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब हम जमा करेंगे तो पीछे पे क्या होगी, और इसमें से जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना, क्लोजिंग आपका क्या है, इन्वेंट्री, जब हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ जाएगा। अब ये बिगिनिंग इन्वेंट्री कैसे आ जाती है, तो ये डेट याद रखो। देखो 2023 का, ठीक है ना, 2023 का पूरा साल क्लोज होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाती है, पूरे 12 मंथ्स की बनती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि पिछले साल जो है ना, वो जो इन्वेंट्री बच गई थी, ठीक है, यानी 2023 के एंड में, दिसंबर क्या 2023 के एंड में पूरे साल का, 2023 की पूरे साल का जितने भी इन्वेंट्री बच गई थी, वो नेक्स्ट साल का क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट साल का बिगिनिंग इन्वेंट्री कहलाएगा। यानी क्या है, 2023 का जो एंडिंग इन्वेंट्री होगा वो 2024 का बिगिनिंग इन्वेंट्री कहलाएगा। ठीक है सुन, तो ये चीज़ आपने याद रखो, बिगिनिंग इन्वेंट्री मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, पिछले साल कुछ इन्वेंट्री रह गई थी, तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट ईयर का क्या जब बन जाएगा, वो इसका बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पर, देखो ये इसका क्या बन गया, इनका क्लोजिंग बन गया, तो ये क्या होगा, ये इस साल का जो देखो 2024 का क्या होगा, दिसंबर 2024 का क्या बन जाएगा, इनका क्लोजिंग बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जो हम नेक्स्ट साल जाएंगे ना 2025, तो ये नेक्स्ट साल 2025 का बेसिकली क्या बन जाएगा, ये इनका बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि जो साल जो इन्वेंट्री पीछे साल रह गई थी, वो नेक्स्ट साल का क्या हो जाएगा, वो स्टार्टिंग इन्वेंट्री या बिगिनिंग इन्वेंट्री रह जाती है। ठीक है, तो ये फिगर आ गया, मैं कम से कम समझाता हूँ। ठीक है, इसका फिर क्या आ जाता है, ये प्लस परचेजेज आ गया। देखो डियर स्टूडेंट, उस साल 2024 के अंदर मुझे बताएं कि कंपनी ने कोई और परचेजेज नहीं की होगी, बिल्कुल भी कंपनी ने ये कोई नई परचेजेज की होगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जो 2024 के अंदर कंपनी ने जो परचेज की होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, उस बिगिनिंग इन्वेंट्री में से ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, हाँ, अब भी देखो इसमें से, अब मुझे बताएं गवर्नमेंट कंपनी ने इसको सेल नहीं किया होगा, बिल्कुल भी कंपनी ने क्या किया, 2024 का हम साल बता रहे हैं ना, तो कंपनी में 2024 के साल में कंपनी ने सेल भी की होगी। ठीक है ना, तो कंपनी ने जो भी सेल की होगी वो तो हमने माइनस कर दिए होंगे। ठीक है ना, और पीछे क्या रह जाएगा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा, वो रह जाएगा। ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री पीछे रह गई होगी, बाकी तो सारा सेल किया होगा। तो इन दोनों फिगर में से हम क्या करेंगे, जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर क्या होगी, वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कैसे हमें पता चल जाता, कैसे पता चल जाता है, ये हम इस तरह पता चल जाता है कि हम इसकी फिजिकल काउंटिंग बेसिकली करते हैं। ठीक है ना, जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट होंगे उनको पता चल गया होगा। ठीक है ना, जो आज का जिनका कंसेप्ट अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इनका बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 2024 का जो दिसंबर आएगा ना, वहाँ पर हम जाके उसकी इन्वेंट्री की हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इस साल इतने रह गए हैं। ठीक है, तो जो रह गए हैं वो हम इन दोनों फिगर में से माइनस कर देंगे, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेज में से इस फिगर को, क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो आपको एमसीक्यूज, ये ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकता है
और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको जो है ना इसने बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है ना वो दी होगी, ठीक है ना, और इसने परचेजेस भी जो है ना वो क्या होगा वो गिवन होगा, ठीक है ना, इसने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी होगी, वो आपसे कहेगा कि आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो फाइंड करके दे दे। तो आपने सिंपल ये फार्मूला लगाना है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री में से आपने परचेजेस क्या करनी ऐड कर लेनी है और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री इसने माइनस कर देनी है, तो आपके पास क्या होगा ये फिगर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है मैंने लिख दिया है कि वो लिखे ये है कि व्हेन सेल्स इज 5 लाख 5 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो डियर आप याद रखो कि क्या होता है आपका सेल्स किस तरह बनता है, ठीक है ना। सेल्स क्या होता है उसमें से कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट होता है प्लस क्या हो जाता है प्रॉफिट, यानी कॉस्ट में से आप प्रॉफिट को जमा कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास सेल्स की फिगर आ जाती है, सिंपल इज दैट, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पास पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है, जो 2023 का जो पास पेपर है जॉब रिलेटेड पार्ट में से, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी जो पास पेपर का था, और ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो ये सुन, यहाँ पर सेल की फिगर तो गिवन है, लेकिन और इसने ग्रॉस प्रॉफिट की तो फिगर हमें दी ही नहीं है। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर का पता होता तो हम इजीली है ना वो क्या होती है कॉस्ट हम फाइंड करते, किस तरह कि हम क्या करते हैं, ये देखो सेल्स इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हम इक्वेशन को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर क्या इनके साथ प्लस है, इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और पीछे क्या रहेगा हमारे पास कॉस्ट रह जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम सेल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने परसेंटेज गिवन है, अमाउंट इसने गिवन नहीं दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो सेल्स गिवन है ना, सेल्स कितना गिवन है, हमें 5 लाख का क्या है बेसिकली सेल्स गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे उसका 25% लेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि क्या है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो 25% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन सेल्स का हम बेसिकली क्या है वो 25% बेसिकली क्या करेंगे वो हम ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा देखो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बटे 100, तो ये 0 0 यहाँ से कट गया, 0 0 यहाँ से कट गया, ठीक है। तो डेयर सुन ये बेसिकली क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 25 × 5 आ गया, ये क्या आ गया 125 आ गया, और 1 2 3, ठीक है, और ये क्या आ गया 3 0 आ गया, यानी क्या आ गया 1,25,000 रुपये में हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिकली क्या है वो हमारे पास फिगर आ गई है, ठीक है। अभी देखो हमने ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर भी फाइंड किया है और हमारे पास सेल्स जो है ना वो ऑलरेडी वो हमें गिवन है, ठीक है। ये देखो सेल्स हमें गिवन है, तो ये सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर जो हमने निकाला है ना, ये फार्मूला ये जो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है, ठीक है, ये हम यहाँ पर इसमें पुट कर लेंगे। सेल्स कितना का गिवन है, सेल गिवन था 5 लाख रुपीज़ का। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना फाइंड कर दिया है वो हमने कर दिए हैं 1,25,000, क्या किया हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर दिया। पीछे क्या है हमारे पास कॉस्ट बेसिकली क्या है वो यहाँ पर रह गया। तो अब हम 5 लाख में से 1,25,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह गया 3 लाख, ठीक है, 3,75,000 क्या हो गया हमारे पास रुपीज़, क्या हो गया ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, ये हमारे पास ये फिगर आ गई है, ठीक है, और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डिस्टन। तो ये अब फिर आपने इस तरह क्या करना है वो फाइंड कर देनी है, ठीक है। सिंपल जो सेल का फार्मूला नहीं है वो आपने लगा के उसमें से फिर आपने एडजस्टमेंट करनी है, इस तरह मैंने कर दिए हैं, प्रॉफिट को इस साइड पे ले आए, पीछे मैं कॉस्ट जो है ना वो छोड़ के आया हूँ, ठीक है। और आपने इस फार्मूले में से जस्ट ये फार्मूला मेन फार्मूला है ये वाला, इसमें से आपने जस्ट सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आपने फाइंड कर देनी है। ये फार्मूला इस तरह तैयार कर लेना है और उसमें से बस फिगर आपने क्या करनी है वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। वीडियो में इतना ही है। और आपको कोई क्वेश्चन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है, और कमेंट बॉक्स में जना अपने राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट जो मैंने इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट गिवन होगी वो ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो रिलेटेड पार्ट्स है इस टेस्ट रिलेटेड इंटरव्यू रिलेटेड मैंने उसके लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है रिएशन। कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।